Nana
साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकटे खलेड़ा मेरा साजनड़ा निकटे खलेड़ा मेरा साजनड़ा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
ये भी एक अभ्यास है। सिमरन करना, नित्यनेम करना, वो भी गुरु ने सब प्रोटोकॉल्स दिए हैं। अमृत वेले उठ के भक्ति करनी। लेकिन अकॉर्डिंग टू गुरु साहब महाराज एक बहुत बड़ा गुण गुरु ने इंसान कल्टीवेट करने वाले है। इतना मर्यादा कमजोर में कीर्तन प्रधान सुनना, जपना, गाना, सुनना, विचार। ये गुरु ने सामने घोर प्रोटोकॉल कल्टीवेट करने के मनुष्य को जब भी समा मिले उस गुण को कल्टीवेट करे। गुरु का परामर्श सगल गुणा गुण उत्तम और इन सब तो बड़ा गुण मनिया गया। सगल गुणा सारे गुणा तो उत्तम गुण किड़ा है। कितने गुण? सच बोलना, चंगा देखना, चंगा सुनना, चुगलियां नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, मन के अंदर किसी व्यवस्थित ताकत नहीं रखनी, मन को साफ रखना, प्योर रखना। कितने गुण? ये चज गुरु कहते हैं ना, गुरु मिले चज आचार सिख। एक कैरेक्टर असी अपने आप में डेवलप करना। अगर वो कैरेक्टर ही डेवलप ना होया, मैं कई बार क्या कर बंदे ने अपनी जर्नी शुरू की थी, जब इस मार्ग पे पैर रखिया, चलना शुरू किया। जिवें बच्चा जिसने पहली बार स्कूल जाना, उन्हें A for एप्पल सिखाया जाता। आखो वाहिगुरू, B for boy, C for cat, ही सिखाया जाता। लेकिन कई बार बंदे 20 साल हो जाते, 30 साल हो जाते, फिर भी A for एप्पल ही बोलते। भाव सीखे, सीखना मतलब नहीं सीखना। और कहते ने पेड़े शहो सेवतु सावरड़े सुख वस। जिस तरह जिस घर में धियां पैदा होंदी हैं, डॉटर्स, अध्यापक, ये माता पिता को पता होता है, बच्ची को भी पता होता कि ਉਹਦਾ पेका घर है, उन्हें सौरे घर ब्याह की जाए। एक रीत है। ये माता पिता फिर बच्ची के अंदर वो गुण पैदा करते हैं कि किस तरह सौरे घर में विचरना है, उठना है, बैठना है, चज आचरण, कैरेक्टर। गुरु भी सानू यही कह रहे हैं, सामने संसार के ऊपर कोई मकसद नाल भेजा है। जड़ को त्याग के चेतन के नाल प्रीति करने वास्ते भेजे। और कई बार मैं अंग्रेजी बोलिया टू सॉर्ट आउट अवर प्रीवियस कोर्स, प्रीवियस कर्मस। गुरु ने एक मौका दिता सब इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पावे। ये पौड़ी आखो वाहिगुरू। जिस तरह की धी जिस घर में जन्म लेती है, पता उन्होंने होता है ये असल घर नहीं, सौरा घर का असल घर। गुरु भी कहता है तू संसार के भेजे ना धर्मशाल समझ, इन्हों घर का धर्म समझ। कई बार मैं उदाहरण दिया करता कि तुझे जाना हो, बर्मिंघम जाना हो, स्कॉटलैंड जाना हो, रास्ते के अंदर होटल्स आते हैं, बंदा पे स्टॉप लेता है,
कुछ स्टॉप्स ले लेके जाए। और जिन्हें ज़्यादा ब्रेक्स लगेगा, जिन्हें ज़्यादा स्टॉप लगेगा, उतना ही देरी दे नाल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा या पहुंचेगा। रखो हम साढ़े पे डिपेंड करता सी कि स्टॉप लेने। ऐसे कर्म बहुत कई जन्म पर कीट पतंगा, कई जन्म में जमीन को, और कितने जन्म निकल गए ने उनका जूनी दे अंदर। और लूप होता है जो एक जो सर्कल होता है, उदा ना ही कोई बिगनिंग होती ना ही कोई एंड होती। ये जो जन्म मरण का लूप चल रहा है, ना ही कोई बिगनिंग है ना ही कोई एंड। जन्मदा है, मरदा है, फिर 9 महीने माता दे उदर विच, फिर बाहर आता, फिर अपनी जर्नी शुरू करता, लूप चली जाए। गुरु कहता है इस धरती पे आना सुभाग है, वडभागा वडभागी है। इस मकसद को समझ, try to understand the real purpose of your life। किस मकसद करके इस संसार में है, अपने आप को उस लूप तो बाहर कर लेना। आपको वाहेगुरु और वो तो बाहर सिर्फ सब नाम कटे, नाम साढ़े अंदर गुण कर रहा है। वो कहता है पेका कर समझ के गुरु के नाल अपनी प्रीति कर, गुरु तेन चज सिखा देगा, आचरण पैदा करेगा तेरे। रब गुणा करके मिलिया जाता है गुरु प्यारे। आखो वाहेगुरु। जद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव गुण ने, प्रभु दे गुण जगदे जगदे जिस दिन ये गुण पैदा हो गए, वो ब्रह्म रूप हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। गुणा करके, आचरण करके, भगत कबीर कहते हैं हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि हो। हरि नूं मिलने वास्ते हरि वर्गा पहला पढ़ना पड़े। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि बाणी सानू हरि वर्गा बना सकती है, हरि का रूप बना सकती है। गुरु कहते जैसा सेवे तैसा हो। आज ही 11 तो 1 के दीवान में साढ़े बड़े प्यारे सत्संगी परिवार उन्होंने गृह विखे दीवान में ये विचार हुए सी। किसी ने मैनू, क्योंकि एजुकेट पंजाब का प्रोजेक्ट चल रहा है, आज का जो दीवान पिछले वीकेंड में मैनचेस्टर सा एजुकेट पंजाब के प्रोजेक्ट की प्रचार वास्ते तकरीबन 2-2.5 घंटे संगत बड़ी जुड़ी हुई सी, क्योंकि ये कोविड तो छुट्टी हुई है, सारे आए हुए थे। जिसलिए विचार हुए, दीवान हुआ, मेरे सामने 12 साल का एक नौजवान बच्चा बैठा था। दीवान से संपूर्णता हुआ बच्चा मेरे को आके कहना, बड़ा ही अमेजिंग क्वेश्चन ही आस्क्ड। मैंने कहना वीर जी सानू ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आखो वाहेगुरु। बच्चा सुनता हुआ, सबने सुनता हुआ, प्रचारक ने सुनता होगा, माता पिता ने सुनता, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। आमतौर पर दो ही उत्तर हो सकते, जिन्हों हो गई है वो चुप हो जाता, जिन्हों नहीं हुई है वो कह देता भाई नहीं मैं तो उन्हें कोसा दूंगा। लेकिन पता नहीं उस समय एक ऐसा उत्तर गुरु प्रसाद हुआ। मैं उनके अंग्रेजी में उन्होंने अंग्रेजी पूछा, मैं कैन कम्स एंड गोस। आखो वाहेगुरु। कई बार आ जाता, कई बार चला जाता। कहना मैं समझिया, मैंने एक बेनती की थी बच्ची, फिर नाल कुछ सत्संगी होर आ गए,
उन्होंने लगे कि विचार हो रही है, समाप्ति हो चुकी सी, सुखासन हो चुके थे। बच्चे मैंने कहते जवाब देने लगे कुछ हो रहा है, सत्संगी सारा तरफ आ गए। मैं क्या इट कम्स एंड गोस, आंदा चला। कहते कि मैं क्या मेरे वास्ते अगर संसार के कोई ज्ञान है, मैं अपनी इंडिविजुअल गल की वो 1430 अंक आखो वाहेगुरू गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं वाह वाह बाणी ते सच्ची बड़ा फर्क है। एक गल मैं ऑनलाइन भी की थी, हीलिंग सेशन चल रहे थे, आज भी गल हम भी गुरप्रसाद ने चंगी गल है सुन लेना चाहिए। मैं मेरे वास्ते ब्रह्म ज्ञान 1430 अंक है, हम सारे वास्ते ब्रह्म ज्ञान 1430 अंक है। वो ब्रह्म का ज्ञान है कि जिस दिन मेरे शरीर मेरा मन बच कर्म उस ब्रह्म ज्ञान के नाल फ्रीक्वेंसी के नाल ट्यून करेगा, वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। फॉर एग्जाम्पल मैं उस बच्चे को 12 साल का बच्चा से मैं कहने लगे मैं जिस दिन तेरी अखा गुरु के मुताबिक गुरु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नेत्री सदगुर प्रेखना श्रवणी सुनना गुरनाओ अंतर गुर आराधना, जिस दिन गुरु के मुताबिक साडी अखा वेखना शुरू कर देंगे ते साडी अखा में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। आखो वाहेगुरू। मैं अपने जीवन के 16 साल महापुरखा थे, मेरा जीवन बचपना मेरा उन्होंने नाल ही निकले। कल भी शाम जो बाबा इकबाल सिंह जी बड़ूसर वाले, मैं जिसने 14 साल का समय उन्होंने को तकरीबन मैं उस अकेडमी में पढ़ी, फिर उसके बाद फिर अगे जर्नी शुरू हुई, फिर कोई कितने और महापुरुष जीवन के अंदर है स्पिरिचुअल मेंटर्स होते हैं। मैं जब भी उन्होंने जीवन ऑब्जर्व किया, उन्होंने जीवन का हर एक अंग देखना बोलना सुनना चलना गुरमत की फ्रीक्वेंसी नाल मैच करना से। आखो वाहेगुरू। गुरमत की है अगेन ब्रह्म ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी। लोग कहते हैं गुरमत मैं कितने गुरमत पढ़ सकता, मैं कहा भाई बाणी ही गुरमत है। आखो वाहेगुरू। एक ओंकार तो 18 10 20 तक ये सब गुरमत ही है। सो जितने भी पावे बाबा धन सिंह ने, पावे बाबा ईश्वर सिंह, कितने बड़े बड़े पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो, इन्होंने बाणी पढ़ पढ़ के विचार विचार के सुन के मन बच कर्म करके बाणी की फ्रीक्वेंसी नाल अपने आप ट्यून कर लिया, फिर इस उन्होंने पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। आखो वाहेगुरू। आवाज नहीं, आखो वाहेगुरू। पर फिर आखो वाहेगुरू। और जिसमें उस बच्चे ने 12 साल के बच्चे ने ये उत्तर सुनिया, संगत भी होती है सारे का कमाल है। बच्चा बड़ा ही प्यारा आगे बोला, कहना वीर जी ਇਹਦਾ मतलब ਮੈਨੂੰ भी हो सकती है, मैं क्यों नहीं हो सकती। आखो वाहेगुरू। क्यों नहीं हो सकती। गुरु कहता गाओ पढ़ो सुनो नित पाए, बाणी की फ्रीक्वेंसी नाल अपने आप को, बाणी की शब्द की फ्रीक्वेंसी है, नाद है, अनहद नाद है। गुरुआं दे 36 महापुरखा ने उन्होंने अपने सिमरन के अंदर इस नाद को सुनिया, इस फ्रीक्वेंसी को सुनिया, जिसमें उन्होंने सिमरन के अंदर उन्होंने वृत्ति एलिवेट हुई, फिर उन्होंने नाद पैदा हुआ तुर्की बाणी। और जिस दिन असीं इहदी फ्रीक्वेंसी के नाल मैच करांगे, साडी अखां गुरु मुताबिक वेखना शुरू करांगे, साडे कंन गुरु मुताबिक सुनना शुरू करांगे, हुण इह तां माफ कर देना साडे जीवन दे डिसइंटीग्रेशन बड़ी। अखां कुछ देखदियां ने, कंन कुछ होर सुनते हैं, जुबान कुछ होर बोलती है, मन कुछ होर सोचता। आखो वाहेगुरू। नाम जपना तो दूर की गल है, अगर किते भोजन भी छक रही हो, किते प्रसादा फुलका छक रही है, मन उत्ते होंदे नहीं। कोई पूछ लगे भोजन कैसा है, हाँ कोई 1 मिनट रखो, स्वाद लेके कहते पहले मैं स्वाद तो ले लूँ, क्योंकि
मानता किते होर सी। गल तां इंटीग्रेशन दी। खिंडे हुए मन को फोकस कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना। उत्थे बच्चा किते मार्क्स कट लेके आवे, जिसले माता पिता बच्चे को की कहते हैं, कहना मन ला के नहीं पढ़ा, तेरा फोकस किते होर सी। आखो आएगा कोई पैसा, कोई बिजनेसमैन होवे, अगर उसका फोकस अपने बिजनेस विच नहीं होएगा, बिजनेस विच क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी, बैंकरप्सी आ जाएगी। कोई मैनेजर होवे, कोई एम्प्लॉय होवे, किसी कंपनी विच काम कर रहा होवे या कर रही होवे, अगर उसका फोकस इंटीग्रेटेड नहीं होएगा, कंपनी वालों उन्हें कट दिता जाएगा, कहना तेरा काम ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं। गुरु यही करो कृपा करना पते एक रूप ले लाओ, एक रूप, एक इंटीग्रेशन की गल गुरु ने सानू दसी। नहीं तो सुखमनी साहिब की पावन बाणी विच गुरु कहंदा है, प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान, एकाग्रता, इंटीग्रेशन की गल। जिस दिन इंटीग्रेटेड हो, तेरा चलना, बोलना, देखना, सुनना सब गुरु मुताबिक है, और उन्होंने ही कहते हैं टू अलाइन विद द टीचिंग्स ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। प्यार नाल आखो सतनाम, एक बार फिर प्यार नाल आखो सतनाम। जेड़े पावन शब्द दा गायन कर रहे, साजनड़ा मेरा साजन, निकट खलोएड़ा मेरा साजन। इंटीग्रेट किए होएगा, हर काम करने तो पहला ये महसूस करना कि मेरा गुरु मेरे नाल है। आखो वाहिगुरू। तो गल शुरू हुई सी, सगल गुणा गुणवंत, सब तो वड्डा गुण अकॉर्डिंग टू गुरमत, अकॉर्डिंग टू ब्रह्म ज्ञान 1430 अंग के अंदर जो गुरु ने सानू केड़ा गुण दस्या है। गुरु कहंदा सगल गुणा गुणवंत, सगल गुणा गुणी उत्तम, भरता दूर न बिखरी, भरता दूर न बिखरी, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आखो वाहिगुरू, अज के आखो वाहिगुरू। कहता सब तो बड़ा इन अंग्रेजी में क्या करना है, इस कंट्री के नौजवानों को समझाने वास्ते, प्रैक्टिस टू फील द प्रेजेंस ऑफ योर वाहिगुरू 24/7 ऑन द लेवल ऑफ थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स। भाव मन बच कर कर्म करके 8 पहर 24 घंटे हर सेकंड उस परमात्मा की हजूरी विच प्यार नाल आखो सतनाम। कई बार असीं गुरुद्वारे बैठ के भी पाठ कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, लेकिन हजूरी विच नहीं बैठे। इत्थे दा मन दी प्रेजेंस है। सो अगर नित्यनेम करना एक प्रोटोकॉल गुरु ने सानू दिती है, अमृत वेला एक प्रोटोकॉल सानू दिती है, जिन्हों असीं प्रैक्टिस करते हैं। समां सालों साल बीत जाते हैं, अमृत वेले नहीं स्किप करते, नितनेम भी स्किप नहीं करते। तो गुरु ने एक प्रोटोकॉल दिते कि कोशिश कर, कुछ मिनटा तो शुरू कर, कि हमेशा भावें दुनियावी काम कर रहे हो, भावें कोई भी काम कर, ट्राई टू प्रैक्टिस टू फील द प्रेजेंस ऑफ निरंकार वाहिगुरू। की मेरी अखां राही वो वेख रहे, मेरे कन्नां राही वाहिगुरू सुन रहे। और सच्ची माना गुरु प्यारे, जिस दिन असीं परमात्मा ने नेड़े मिलांगे, फिर साडे मूँह तो कभी कौड़ा बोल निकल ही नहीं सकता। आखो वाहिगुरू। भावे बंदा सामने सानू दुख दे दे, भावे सानू कुछ भी इंसल्ट कर दे, सुपने विच भी ओदा बुरा साडे मन चों निकल ही नहीं सकता। गुरु तो कहता पर का बुरा ना राखो ठीक, तुमको दुख नहीं पाए मीत। सुपने विच भी ऐसा इंसान कभी दूसरे का बुरा नहीं सोच सकता,
और ना ही सोचता है, क्योंकि they feel the presence of निरंकार वाहिगुरु within their own self, और जो भी उन्होंने मिलता उन्होंने अंदर उनकी प्रेजेंस को महसूस करते। कहीं तो अवस्था मिलती है, ना को वैरी ना ही गाना सगल संग हमको आखो वाहिगुरु, और सारे मिलते एक बार इस पावन शब्द ने दुख दा जाप करो। साजनड़ा साजनड़ा, and feel the presence. साजनड़ा मेरा साजनड़ा, सारे मिलके साजनड़ा मेरा साजनड़ा, करो कृपा साजनड़ा मेरा साजनड़ा, लिखते खलोड़ा मेरा साजनड़ा, लिखते खलोड़ा मेरा साजनड़ा, लिखते खलोड़ा मेरा साजनड़ा, लिखते खलोड़ा मेरा साजनड़ा, आँखों सतनाम श्री वाहिगुरु। राधे गुरु प्यारे सुन, इस चीज को खुद भी समझना चाहिए, और यही चीज सबको एक्सप्लेन करनी चाहिए, स्पेशली साढ़े बच्चे, क्योंकि अगर 12 साल का बच्चा एक क्वेश्चन कह सकता है, 12 साल तक की यंग है, अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसका मतलब दे आर रिलेटिंग ऑन दैट लेवल। और मैं तुम्हें दस दूँ, आज ही मैं सत्संगी नाल गल कर रहा था कि जिस वे असी पैदा हुए सा, साढ़े माता पिता सानू कहते 2-2 महीने तुझे अखा नहीं खोलते सा बच्चे, हुण साढ़े बच्चे पैदा हुए, और आजकल का पिता भी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ डिलीवरी रूम ਵਿੱਚ चला जाता है अपनी वाइफ को सपोर्ट करने वास्ते, और चंगी गल है। और जिसने मेरे 3 बच्चे पैदा हुए, वो जिवें पैदा उन्होंने अखां डेले कटे हुए सी, डेले कट के मैनू वेख रहे थे, मैं क्या इन्हों दिख रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट दिस यंगर जनरेशन इज गोइंग थ्रू। अज मैं साढ़े भाजी नाल मैं गल कर रहा था, साडा जमाना सी व्हाट्सएप, साडा जमाना व्हाट्सएप, लेकिन हुण जिहड़ी यंग बच्चे का जमाना मेटावर्स दा, आखो वाहिगुरु, they want to live in the virtual reality, बड़े बड़े virtual reality के गॉगल्स पाते हैं। तुसी बच्चों को किवें कंट्रोल कर सकते? आजकल बच्चों के नाल बच्चे बन के, भाव उन्होंने मित्र बन के उन्होंने रियलिटी तो वाकिफ कराना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों को डांटना, वो समा निकल गया जिसले सन कपड़े के थान के नजर के पिठ लाल कर देते से सारे माता पिता, कोई गलती करते थे कुट कुट के पिठ लाल करते थे। लेकिन आज वो जमाना नहीं है, इस बच्चे आज के बच्चे ने तुझे हाथ ला के देखो, अगर असी अपनी जिस तरह सानू चपेड़ा पईयां ने, साडे बच्चे अगर कोई डांट देना, डैड यू आर अब्यूजिंग, आखो वाहिगुरु, फोन इन्हें प्यार रखते। मैं क्या बच्चे तेनू सिर्फ डांट को अब्यूज लगता है, कभी असी अपनी रियलिटी तेनू दसीए साडे नाल की होया, साडा तो फिर उन्होंने असी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट दिस इज अ जनरेशन, ये छोटे छोटे बच्चे बिकॉज ये गोल्डन एरा के अंदर जी रहे हैं। अब कल आया एक नाम वो गोल्डन एरा, गुरु अर्जन देव महाराज ने गोल्डन एरा किया कल जो, लेकिन अगर असी बच्चों को इस गल की अवेयरनेस दे दी, उन्होंने नाल बैठ के उन्होंने दस दिए कि अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक विवेक ज्ञान उन्होंने दे दिए कि अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज राइट। बस ये अवेयरनेस आज बच्चों स्कूल के अंदर सैक्स एजुकेशन दी जाती, बड़ी चंगी गल है, देनी चाहिए। उन्होंने अपनी बॉडी का पता होना चाहिए। गुरु महाराज मैं कई बार क्या करता, गुरु महाराज जब तक ये संसार भावे जितना भी साइंटिफिक हो जाए, जितना भी मॉडर्न हो जाए, गुरबाणी की एक एक तुक उस वेले में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती रहेगी। गज के आखो सतनाम,
चीज़ को बाणी के अंदर एजुकेट किया है, शरीर के हर एक अंग को एजुकेट किया है। गुरु कलगीधर पातशाह ने सिख को हिदायत की है। कई सारे जीवन के अंदर जीवन साथी दसे गए हैं कि आनंद कारज होने चाहिए ने, सही उम्र के आनंद कारज क्यों होने चाहिए ने। गुरु महाराज ने एक्सप्लेनेशन दी है और अज के बच्चों को अज के टाइम के अंदर ये गल एक्सपीरियंस करानी बड़ी जरूरी है गुरु की। और आई थिंक जो एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट्स जोड़े कि साढ़े बड़े प्यारे पाजी जसिंदर सिंह खोले जी, वो पूरा उन्होंने इस वे इंडिया और मैं उन्होंने भी गल कर रहा था, कहते जिसलिए असं पंजाब के स्कूलों में भी एजुकेशन दे रहे हैं, मैं उन्होंने बैठ के विचार कर रहा था। मैं कहा एजुकेशन किस लैवल पर जा रही है एंड वो कहते असं ओपन हाँ, कोई सानू आके दसे कि किस लैवल की एजुकेशन। मैं कहा एजुकेशन इस लैवल पर जानी चाहिए है। देखो आज इंडिया के अंदर बच्चों के नाल एक फीमेल पार्ट के नाल कई बार कितना अब्यूज होता है। सो बच्चों को समझाने की लोड़ है। असं अपने बच्चे को दबोच के रखते हैं, ये कपड़े एवं पाए कपड़े, असं अपने बच्चों को टीच नहीं करते। वी नीड टू एजुकेट अवर सन्स। आखो वाहिगुरू कि जिहड़ी ये बच्चियां ने कमोडिटीज नहीं ने। आखो वाहिगुरू वो भी बच्चियां ने, उन्होंने अंदर भी जीवन है। अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, देयर इज नो मेल डोमिनेंट सोसाइटी, देयर इज नो फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी, देयर इज इक्वालिटी। गुरु जी ने दसी जिन्नी पावर मेल को दी उन्नी पावर। मैंने याद है साढ़े एक सज्जन, उन्होंने अपनी बच्चियां के नाम दे के कौर नहीं लाया, सिंह लाया। मैं जिसले ये चीज़ देखता समथिंग हैपन्स टू मी। मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या मैं थोड़ी एक बेनती कर सकता? कहते मैं कहा जब गुरु कलगीधर पातशाह ने कौर का स्टेटस दिता, तुसी बच्चों के नाम देके सिंह क्यों लाया? क्योंकि कहते असं अपने बच्चों को भी ना, वो तो पॉजिटिव गल कर रहे थे, असं अपने बच्चों को भी बच्चे जिमें पालते हैं। मैं कहा नहीं, बच्चों को बच्चे जिमें पालो विद द गाइडेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। आखो वाहिगुरू। मैं कहा गुरु ने अगर सिंह को नहीं पावर दी है, गुरु ने कौर को भी उन्नी पावर दी है। ये साडी मानसिकता है कि असी मेल डोमिनेंट सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। आखो वाहिगुरू। ये एजुकेशन सानू देनी पैनी। और गुरु शुरू तो जिन्ने भी गुरु माता एग्जाम्पल ले लो, बीबी पानी का एग्जाम्पल ले लो, माता गंगा का एग्जाम्पल ले लो, माता खीरी का एग्जाम्पल ले लो, माता गुजर कौर का एग्जाम्पल ले लो। गुरु महाराज ने माता खीरी जिस वेले पर्दा सिस्टम से बड़े बड़े घूंघट कट के औरतां मुँह छुपाने को किया जाता सी, माता खीरी उस वेले अपनी केसकी बांध के अमृत वेले उठ के चूल्हा बाल के लंगर तैयार कराया करते थे। और खुले आम जिथे सारे बैठे पंगत विच सबनों लंगर सर्व करते सन। माई भागो और किसी ने हाथ मार के बंदा मार छड़ती सी। आखो वाहिगुरू। हजूर साहब जाके उन्होंने राइफल देखो एक कोने में चला दूसरे कोने तक जाती, जेडे घोड़े पर बैठ के कल्ले एक हाथ नाल चलाते सन। कितनी वर्जिश करते होंगे, कितनी उस वेले हेल्थ क्लब नहीं सन, उस वेले जिम नहीं सी। लेकिन माई भागो कई बार मैं सिर्फ ये सोचना और बच्चों मैं गल करने की कोशिश करना कि घोड़े पर बैठ के इन्नी वड्डी राइफल एक हाथ दे नाल फायर करना कितनी शक्ति होगी माता के अंदर, कितनी शक्ति होगी। और उस शक्ति को अपने अंदर पैदा करने वास्ते कितनी वर्जिश करते होने। आखो वाहिगुरू। ये वुमेनरा नहीं है, वुमेनरा उस वेले से। अनफॉर्चुनेटली असी कपड़ियां दे नाल वुमेनरा को ट्रीट करते हैं कि साडी बच्चियां ऐसे कपड़े पहन के मॉडर्न कपड़े पहन के वुमेनरा। ये वुमेनरा नहीं, वुमेनरा उस। और कई बार मैं एजुकेट पंजाब जितने स्कूल चल रहे हैं वो कहते हैं सानू दसो एजुकेशन, सानू दसो ताकि असी बच्चों को एजुकेट करिए। मैं कहा ये एजुकेशन देने की लोड़ है। नीड टू मेक बच्चियां अवेयर। और जरूरी नहीं कि बच्चों का स्कूल अलग हो गए, नहीं कोएड होना चाहिए। आखो वाहिगुरू। बिकॉज अगर असी बच्चों को एजुकेट नहीं करांगे तो बच्चे फिर छुप छुप के वो चीज़ां करेंगे। तो वाई नॉट वी मेक देम अवेयर ऑफ दिस रियलिटी कि भाई साडा गुरु भी ये गल कह रहा है और सारे मिलकर असी बच्चों नाल बैठ के ये गल्लां ओपन करिए, उन्होंने नाल बैठे उन्होंने नाल फिरिए। और फिर तुसी देखो वो बच्चे के सामने जो भी आएगा they know the difference, they can discriminate कि this is negative and this is positive। और फिर
इस तरह साडी जिहड़ी सिੱਖੀ बनी हुई है, सिੱਖੀ जनरेशन है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ कर सकते हैं। गज के आखो सतनाम। सो गुरु प्यारे, मैंने पता मैं थले आया था, मैंने पता लगे, मैं क्या अज की गल है, संगत बड़ी करनी का गुरु नानक दरबार तो संगत ही काफ़ी भरी होती और शनिवार का दिन तो मैंने पता नहीं, मैंने थले गया, कहते फैमिली को कोविड होया। मैं क्या कोई 93 की एज में कोविड उन्हें रिकवर कर लिया तो असी कोविड नाल करके बैठे हुए आखो वाहिगुरू। लेकिन कोई ऐसी गल नहीं, ठीक है, कई बार क्या होता है कि संगत बिजी होती हैं, अपनी अपनी जगह होती है, लेकिन गुरु प्यार आप जी को बेनती है कि जो अज का जो प्रोजेक्ट है, एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं और मैंने बड़ा अच्छा जो उन्होंने मैसेज किया, मैंने जसविंदर भाई का मैसेज आया, कहते वीर जी अज संगतां नूं तुसीं किहा थले स्टॉल लग्या हुआ कि मिनिमम एक बच्चा स्पॉन्सर कर ले। अज जिन्ने भी इत्थे बैठे हैं, अगर किसी ने बच्चा स्पॉन्सर किया तो चंगी गल है, और लेकिन अगर किसी ने तो स्पॉन्सर नहीं किया, मिनिमम एक बच्चा थले जाके स्पॉन्सर कर ले। और कितने थोड़े नाल जिहड़ा बच्चे बच्चे बैठे हैं ना, कितने अगर ये कह दें कि मॉम डैड प्लीज़ आई वॉन्ट टू स्पॉन्सर अ बच्चा, प्लीज़ हेल्प मी, उन्होंने नाम तो उन्होंने स्पॉन्सर कर दो। एक बच्चा भी मैक्सिमम तुम जिन्हें भी कर सकते हो, लेकिन एक बच्चा भी स्पॉन्सर कर लो, यू चेंज द लाइफ ऑफ देम। सो मैं उन्होंने कह रहा था कि वीर जी तुम जा रहे हो तो प्लीज़ थले स्टॉल लगे हुए, मैं डेफिनेटली आई विल डू। थले उन्होंने मैनू ना 5-6 फोटोआं भेजी और उन्होंने थले उन्होंने बड़ी प्यारी गल लिखी जिहड़ी कि मैनू टच कर गई। पता उन्होंने की लिखिया, कहते वीर जी अज दी मेरी कमाई, आखो वाहिगुरू। आपां की करदे, आपां सवेरे काम ते जांदे हैं, पैसा कमा के आता कि अज दी मेरी इन्नी इनकम हुई, और वो लिखते हैं कहते वीर जी अज दी मेरी कमाई कि अज मैं इन्ने स्कूलों में गया तो इन्ने स्कूलों में जाके इन्ने बच्चों के अंदर मैं सिक्खी का बीज बोया है, अज उन्होंने कमाई सी। प्यार नाल आखो सतनाम। सो गुरु प्यार, दिस इज द रीजन, अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है ਉਹਦੇ ਚ मेरी माता मैनू क्या करते सन, कहता अगर तेनों दिता है तो वंड ते उन्होंने बीज दे, क्योंकि जिहड़ा तू बीज बीजेगा आने वाले समय के अंदर वो पेड़ बन के पौधा बन के तेन फल देगा। और सानू अगर गुरु ने दिता है तो बीज भी मिनिमम मैं देख लिया सर वैबसाइट पर जाके 5 पाउंड पर मंथ, 7 पाउंड, 9 पाउंड, 10 पाउंड, 11 पाउंड। कोई छोटे बच्चे किसी अगर आप लेके स्पॉन्सर कर देंगे गुरु प्यार, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल। नहीं तो संसार का पता नहीं है। देखो सिर्फ हफ्ते के अंदर 1.5 मिलियन बंदे माइग्रेट कर गए यूक्रेन तो, आखो वाहिगुरू। बड़े बड़े मिलीनियर्स बर्बाद हो गए, रूबल थले आके लग गया। साढ़े किन्ने सिख भैन भरा परिवार उत्थे फसे बैठे हैं, दे आर नॉट अलाउड टू क्रॉस द बॉर्डर, बंकरां विच बैठे हुए। सो इस करके किसी वेले भी किसी मोमेंट भी कुछ भी हो सकता है। सो अवेयर द मोमेंट। अगर असीं चैरिटी करते ही थोड़ी जी चैरिटी करिए। गुरु जी कहते हैं यही एक पाथ है जो गुरु कहते घाह लिखाए कि छो दे, कुछ जो भी तू दे सकता है दे सकती है, थोड़ा जा करिए। नानक राह बचाने से then only you will be revealed with the secret of the spiritual path। गज के आखो सतनाम। भाई कन्हैया जी was walking on that path, ताई उन्होंने सीक्रेट रिवील हो रहे से, ब्रह्म ज्ञान की सीक्रेट ही है। और आज फिर मैं वो बच्चे को जानते हुए पूछा, मैं क्या हूँ तू ब्रह्म ज्ञान कितने लभेगा तो नहीं? कहते हाँ वीर जी। मैं क्या तू क्वेश्चन तेरे मन में आया कि कहते प्रचारक आते से वो कहते से ब्रह्म ज्ञानी ए ब्रह्म ज्ञानी हो। तो मैं तुहानू पूछा कि तुसी ब्रह्म ज्ञानी हो कि? गज के आखो सतनाम। बेसिक क्वेश्चन। मैं क्या हुण तेरा क्वेश्चन किसी ने पूछेगा? कहते नहीं, हुण मैं किसी को ब्रह्म ज्ञान के बारे क्वेश्चन मैं किसी को नहीं पूछांगा कि तू ब्रह्म ज्ञानी है, तू ब्रह्म ज्ञानी। मैं क्या फिर की करेगा? वो बच्चा 12 साल का बच्चा कहता हुण मैं जिन्नी भी बाणी पढ़ांगा मैनू विचार के I will align my thought, words and deeds with teachings of Brahma Gyan of Bani। कहता फिर मैनू भी ब्रह्म ज्ञान हो। मैं डेफिनेटली तेनू भी ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। गज के आपको सतनाम। सतगुरु प्यारे सुनन नूं ना कई बार की होंदा सानू ना बड़े बड़े शब्द सुनने की आदत होती है।
बड़े गहरे गए। बोलता मैं भी सकता गुरु प्यारे, इतने साल हो गए, 33 साल कीर्तन करने हो गए, विचार करते हो गए। और कितने मैं तुमको अपने नाम मेरे गुरु भाइयों के नाम ले लवा, यू विल बी शॉक्ड। भाई साहब भाई नरेंद्र सिंह जी, भाई साहब भाई श्रीनगर वाले हरजिंदर सिंह जी, प्रिंसिपल सुखवंत सिंह जी, असी सारे गुरु भाई प्रिंसिपल सुखवंत सिंह होनी असी 6 साल इकट्ठे एक रूम में रहे हैं, साढ़े 21 उस्ताद होते सन। और मैनू इतने आए 2003 20 साल गुरु आ गए मैं इस कंट्री में आया। और ये साढ़े सब गुरु भाई से 33 साल में कीर्तन करते हो गए, दुनिया भर में जाते हो गए, तू ही करते हो गए। मैं भी बहुत बड़े बड़े शब्द बोल सकता, लेकिन ऐसे शब्द वड्डी वड्डी वोकैबुलरी यूज करने का की फायदा जब बच्चे के ऊपर तो ही निकल जाए। गज के आखो सतनाम, मैं किसी ऊपर अपना इंप्रेशन थोड़ी चाहता बड़े बड़े शब्द बोल के। सो मैं लेमन लैंग्वेज के अंदर गल करने की कोशिश करना, एक प्रैक्टिकली जो हर एक इंसान, और इनू गुरबाणी में कहा जाता संत भाषा, इनू संत भाषा कहा जाता। इतने 15 डायलैक्ट्स ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर, जिथे भी गुरु महाराज जाते सन, गुरु महाराज उस जिथे उस संगत को जिस भाषा में समझ आवे ना, उस डायलैक्ट को यूज कराया करते, उस लैंग्वेज को यूज कराया, उन्होंने सिंपलीफाई कराया करते थे। सो इस करके ऐसी वोकैबुलरी मैं भी बोल सकता, लेकिन कोई बोलने का फायदा नहीं अगर बच्चे को समझना आवे। सो इस करके मैं सिंपलीफाई करना, एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज यूज करना, ताकि साढ़े बच्चे को पता लग जाए, साढ़े बड़िया को पता लग जाए। और दिस इज द मेन पार्ट गुरु प्यारे। सो गुरु प्यारे थले हम आप समाप्ति, क्योंकि 8 बजे तक 10 सवा समय दिता से हम आप आनंद साहिब करना, तुम्हें सिमरन करिए। और थले स्टॉल लगे हुआ है, और इन ऑनलाइन भी तकरीबन 2 महीने असी एजुकेट पंजाब का किया, तकरीबन मोर दैन 70 to 80 बच्चों को स्पॉन्सर किया गया अराउंड द वर्ल्ड ऑनलाइन। सो जिन्हें भी इतने सत्संगी ने जिन्होंने नहीं किया अभी तक, प्लीज़, और जिन्हें भी यंगस्टर्स बच्चे यू आर सिटिंग हियर, isn't it? You enjoying the demand, isn't it? You enjoying? So tell your dad, Papa, I want to sponsor one kid. Will you tell your dad? Dad, तुसी तो गज के आखो आएगा, ठीक है कि? और जिन्हें भी छोटे बच्चे बैठे अपने माता पिता को कहो कि डैड आई वांट, मैं कई बार कहना, मैंने किसी फैमिली ने पूछा कि मैं उन्होंने बैठा सी, वो कहते वीर जी ये ना साढ़े बच्चों के उतरे हुए कपड़े ने, मैं कितने देने, कहना नहीं वो जो मीडिया बंदे ने ना, मैं क्या उतरी हुई चीज़ देने, मैं कहा कि थोड़े बच्चे ग्रेट, उन्होंने बच्चे फिर ग्रेट नहीं है, कहते फिर की करिया करिए। मैं कहा अगर बच्चे को सीखी सिखानी है ना, मैं कहा फिर एक चीज़ करो, मैं कहा करनी तो बड़ी औखी है, कहना नहीं वीर जी तुम बोलिया तो सानू दसो की करें। मैं कहा ओके, मैं क्या जिसमें तुम अपने बच्चों मार्क्स पेंसिल लेके जाते ना कपड़े शर्टा दिलाने वास्ते, जिसमें तुम स्मिथ टॉय स्टोर पर जाते हो, सुनने वाली गल, मैं क्या अपने बच्चे को जी शर्ट दिलवाते हो, अपने बच्चे ने क्या करो ये 2 चक कैसा आखो वाहेगुरू, अपनी बच्ची को जिसले तुम ड्रेस दिलाते हो ना, तुम अपनी बच्ची को कहो अगर सिक्खी स्पिरिट बच्चे में पानी तो ये करना पड़ेगा। इस तरह तुम बच्चे को सिखा सकते हो वंड के छकन का कॉन्सैप्ट, नाम जपना, किरत करना ते वंड के छकना। आप की करते बच्चों के उतरे हो नहीं दूसरा नहीं दे, असी अपने बच्चों वास्ते डिजाइनर लेना चाहते हैं, लेकिन जिसमें चैरिटी की गल आती है वो सेल कितने लगी हुई है। लेट मी गो टू प्राइमार्क, आखो वाहेगुरू, लेट मी गो टू टेस्को, लेट मी गो टू आस्टा, सेल लगी है हाँ से इनू चको। लेकिन अगर रियल मैं खुद अपने बच्चे ना किया है तामे और बच्चा कहता है व्हाई डैड, पापा क्यों, मैंने आज मैं कहनी बच्चे दिस इज नॉट व्हाट बाबा नानक जी टॉट अस, मैं कहा दिस इज नॉट मी हियर टॉट, कहना फिर की कर, मैं कहा 2 शर्ट चक, एक अपने वास्ते ते एक दूसरे देने वास्ते, और करते करते बिरता ज़्यादा आ गया गुरु प्यारे, लेकिन मन में की शांति पड़ी हुई आखो वाहेगुरू। और फिर मैं उनके मैं अच्छा हम चलिए को देने वास्ते। सो गुरु प्यारे दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क। तुसी कहते हो असी अपने बच्चे को एजुकेट पंजाब से बच्चे को स्पॉन्सर किया नहीं, हम तुसी अपने बच्चे और बच्चियां के अंदर बीच पाओ,
क्या देख तेरे प्यो ने तो स्पॉन्सर कर लेने बच्चे, तेरी मां ने तो स्पॉन्सर कर लेने बच्चे, कहते हुण थोड़ी वारी है बटे बच्चे इत्थे चल एक बच्चे को स्पॉन्सर कर, बच्चे इत्थे आ तू बच्चे को स्पॉन्सर कर। एंड दिस इज हाउ वी सो द सीड ऑफ वंड के शकना। मैं माफ कर देना लेकिन मेरा सिक्खी सिद्धांत को समझने का तरीका डिफरेंट है। मैं जब भी कोई चीज़ सुनना मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहता। अगर प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के अंदर मैंने आनंद आ रहे फिर मैं आगे लेके जाऊँ। सो गुरु प्यारे कितने माता पिता इतने बैठे जो ये करेंगे आज तो बाद चको हाथ। बाकी भाई सारू डर लग गया है कोई गल नहीं, किसी साढ़े भाई ने तो हाथ ही जोड़ के बैठे हुए कहते ठीक है। नहीं नहीं मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, किसी को इंसिस्ट नहीं कर रही, बट एक सिद्धांत हम दे रहे हैं। एंड अगर आज की जनरेशन के अंदर सिक्खी का बीज बोना तो एवं अपने बच्चों को ये ना सिखाओ कि इतों एवं बचाईदा पैसा, इतों पैसा एवं बचाईदा, इतों ये ना सिखाओ बच्चे को सिखाओ खाओ, सारे मिलके जपो खाओ खर्चो रल मिल भाई टोट ना आवे वंदो जाए। अपने बच्चे ये कॉन्सेप्ट सिखाओ कि असी वंडना है। गुरु ने अगर तेनों दिता है तो वंड। देखो कितनी प्यारा कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर रहे, सुन भूलियो ना मेरे वीर जी, ठीक है? नहीं कोई गल कोई फोर्स नहीं डिपेंड करता। वैबसाइट है एजुकेट पंजाब, अगर तुम हुण ही नहीं कर सकते कोई गल नहीं, ऑनलाइन जाके गूगल पे सर्च करो उत्थे जाके तुम कर लो, लेकिन कोशिश करो। और ये बच्चियां बैठी हैं, बच्चे तू स्पॉन्सर किया? हाँ तेन कुछ बदल नहीं किया ना, मम्मी ने किया? हाँ मम्मी ने तो कर लिया, लेकिन बच्चे अपना लेखा भी करेगा। हाँ जी आखो वाहिगुरू। कमाल दी गल, बच्चे बैठे माता जी तुसीं किया भैन किया, मैं थोड़ी ना गल कर रही। हाँ जी हाँ जी, अगर तुसीं करना फिर बच्चे का भी करना है। आपा की करते नहीं नहीं पूरे अच्छा। फिर अगर लेखे देन की वारी आएगी थोड़ी, फिर परिवार का लेखा तुम कले दोगे? नहीं, परिवार का लेखा भी कले कलो देना पैना। हुण अगर बंदा कहता ना नहीं पूरे फैमिली के बिहाफ से मैं चैरिटी कर दी, और ना भरा ना भैन वह फल तेन मिलेगा, और बाकी के परिवार कौन करेगा? अगर पाप का भी कले लेखा देना पैंदा तो पुण्य भी कले की जोड़ी पैंदा। आखो वाहिगुरू, फिर आखो वाहिगुरू। कन्विंस करना तो मेरे तो सीखे है, आखो वाहिगुरू। ना बिल्कुल आई एम जस्ट नॉट ट्राइंग टू कन्विंस, इट्स जस्ट एक नया एंगल है सिक्खी के सिद्धांत को समझने। गुरु प्यारे और कई बार सज्जन लोग कहते हैं साढ़े कोल है, मैं अगर है भी नहीं तो भी ना बोली है कि रब ने सुन लिया ना तो जोड़ा है भी वो भी चला जाएगा। आखो वाहिगुरू। जपजी साहिब विच बाबा नानक की कहते हैं सारे मिलके जपो बहुता कहिए बहुता होए। और आपा की करते किसी ने कुछ हेल्प मांगी है नहीं, किसी ने कुछ किया है नहीं, कोई सामने तो है नहीं, और भले अगर रब ने सुन लिया ना ये बस है नहीं तो जड़ा है वो भी पर ला के उड़ारी मार जाएगा। सो आज तो बाद नहीं कहना, और जब भी मन में ये चीज आवे उसी वे जपजी साहिब की एक रूप को अपने मन में कहना बहुता कहिए बहुता होए। और वी आर सन एंड डॉटर्स ऑफ धन बाबा नानक, वी आर सन एंड डॉटर्स ऑफ गुरु कलगीधर पातशाह। उन्होंने सिर पे जिहड़ा चंदवा हुंदा सी ना 1.25 लाख की कीमत सी होगी उस वेले। उन्होंने शहरजादे को जिहड़े घोड़े होंदे सी, आज रोल्स रॉयस की उतनी कीमत नहीं जिन्ना उन्होंने घोड़िया की कीमत होंदी सी। जिहड़े चोले वो पाते सी डिजाइनर होंदे सी, गले के अंदर ज्वेलरी पर्ल्स पाए होंदे सन उन्होंने बच्चे सन, और असीं उन्होंने बच्चे। गुरु कहता इंजॉय कर अपनी जिंदगी में, हसनदियां खिलनदियां पहनदियां खावंदियां विचे होवे मुकत, लेकिन कहते खाओ खर्चो वंड के छक। अगर तेनों दौलत दी है वंड के छक, पैसा दिता है वंड के छक, हर चीज वंड के छक, और गुरु फिर तेनों ये असीस देगा कि तोड़ ना आवे वध हो जाए। सो बहुत बहुत आपकी सारे का धन्यवाद। सो गुरु प्यारे थले जाके स्टॉल पे आप सारे शुरू हो जाइए। गुरु प्यारे ठीक है। गुरु प्यारे मैं मैनू एक कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैनू नहीं आया, द क्रेडिट गोज टू माय इक्वल हाफ। आखो वाहिगुरू।
मेरी मेरी जी इक्वल लव मेरी वाइफ जिसले एजुकेट पंजाब की गल आई ना तो मैं अपनी वाइफ को क्या मैं क्या आप करिए 1 2 3 जिन्ने बच्चे कहते फिर ये जो 3 बच्चे उन्होंने दिते हैं इन्हों का कौन करेगा आखो वाहिगुरू मैं कहा फिर तू की चाहती कहते आप किन्ने जी घर मैं कहा 5 कहते फिर 5 आखो वाहिगुरू सो ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्रेडिट गोस टू माई वाइफ उन मेरी वाइफ ने मैंने ये गल मेरे खाने में पाई तो अज फिर मैंने विचार मैं कहा वाह कमाल की गल मैं कहा तेन सुना पाई तेरी भी ऐसी सोच है और कई बार भैया कहते ना सीख लेगा सवाल गुरु प्यार भावे वाइफ तो ही सीखना क्यों ना हो भावे बच्चे तो सीखना हो लेकिन सीख लेगा आप गुरु प्यार बच्चों की खिमा कोशिश करनी सारे मिलकर सिमरन करके फिर हम जाप करिए दिमाग की संपूर्णता गुरु प्यार कल 2 दीवाना की हाजरी है अगर तुम आ सकते हो चंगी गल सिंह सभा सलाह विखे 11:30 तो लेकर 1 बजे तक 1.5 घंटे के कीर्तन की हाजरी है आमतौर पर घंटा होता है आमतौर पर लेकिन उन्होंने संगतां की पुरजोर के 1.5 घंटे की हाजरी और कल शाम पाक एवन्यू साउथ हॉल गुरुद्वारे में 6 तो 7 शाम सो कीर्तन की हाजरी है उत्थे मिल के आप सारे मिलके हाजरी गुणगान करांगे गुरु की कृपा के पात्र बनांगे जरूर आए
सेवा सुखोटाम को शुक्राना गुरु ग्रेट नवाज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने पातशाह ने चढ़ने की नजूरी बख्शिश करके महान सेवावां लित्तियां ते नाल नाल समूह एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट टीम दा तहे दिलों धन्नवाद सो गुरु प्यारे प्लीज लिसना करो जिन्होंने गुरु स्पॉन्सर नहीं किए वो थले जाके स्टॉल है स्पॉन्सर करो ऑनलाइन पे जाके तुम स्पॉन्सर कर सकते हैं बच्चों को लेट अस मेक द डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल हु कांट इवन अफोर्ड टू गो टू स्कूल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस पहुंचो देखिमा मैंने वीर का बहुत नाल आप जी ने साथ दिता है और गज गज के कल सिंह सदस्य लाओ 11:30 बजे आप जरूर होंगे असीस बख्शिश करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ठाकुर तुम पैरदास जियो बिंद सकुल तेरी दास तुम पिता हम भागते तुम्हारी कृपा में सुख गए कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे देव ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरि राय श्री हर कृष्ण ध्याइया जिस दिखे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नाम निज आवे ताए सब थाई होए सहाय 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु पंजा प्यारियां चमा साहिबजादियां 40 मुक्तियां अठियां जपिया तपिया जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया दे चलाई ते गवाई जे ज्ञान दिठ कीता तना प्यारिया सत्यारियां कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु जिन्ना सिंगा सिंगलियां ने तार में सीधते बन बन कटाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चढ़ाए गए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तन निहारिया सिखी के साथ स्वासा नाल निभाई तना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित्ता वै चित्यावन का सत्कार साल विच होवै जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा दे आए देख देख फतेह बुलंद की पैठ पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु सिखा सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौकियां चंदे मुंगे जुग जुगा तल तारों का जयकार बोलो जी वाहिगुरु सिखा दा मन नीवा मत उची मत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख
ਖਾਪਰੇ ਪੰਥ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਤਿਆਂ ਨਿਉ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਚਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਿਦਾਸ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵ ਸਰਬਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਿਲ ਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਬਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੁੱਖ ਦਿਆਲੁਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰ ਹੈ ਰੂਪ ਲੈ ਤਿੱਤਾ ਲਿਓ ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵੇਖਾ ਲਿਆ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਸੁਝਈ ਹਰ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ ਨਿਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਲਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਵਰਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਬੋਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे बच्चे शरण जो होए। खुआर होए सब मिलेंगे बच्चे शरण जो होए। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। जब लो नहीं भाग लीला हृदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो। कल कोर समुद्र में बुड़त थे, कब हो मिट है निहरे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा, जगतारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। सुकौटल गुर सेविय हंस सहज सुभाए। दर्शन परस है गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सोरठ महला नो।
मन रे कौन कुमत दलीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी। मन रे कौन कुमत दलीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी। रहाओ मुक्त पंथ जानो तै नाहि तान जोरन को ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया। ना हर भाजियो ना गुरजन सेवियो न उपजियो कछ ज्ञाना। घाटी माए निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म पर मत तै हार अस्थिर मत नहीं पाए। मानस दे पाहे पद हर भज नानक बात बताई। बहुत जन्म पर मत तै हार्यो अस्थिर मत नहीं पाए। मानस दे पाहे पद हर भज नानक बात